एक बार एक महिला बहुत सात्विक विचारों की थी, बहुत पूजा पाठ करती थी और सच्चे मन से करती थी, प्रभु की सेवा किया करती थी। एक दिन हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। वो महिला भागी भागी हॉस्पिटल गई और उसने भगवान का स्मरण करा। 3-4 दिन बच्चे की अच्छे से देखभाल करी, सेवा करी, डॉक्टरों का ट्रीटमेंट हुआ और उसके बाद वो उसका लड़का ठीक हो गया। उस लड़के को लेके वो घर आ गई। तब उसकी पड़ोसन बोली कि देखो बहन, तुम इतनी पूजा पाठ करती हो, इतने अच्छे से सब भगवान की सेवा करती हो और भगवान ने तुम्हारे साथ ये करा। तो उस महिला ने कहा, देखो भाई, हमारा विश्वास तो भगवान के प्रति कम होगा नहीं, इसमें भी कोई राज की बात होगी। अब मैं क्या बताऊं। 4-6 महीने इस तरह से गुजर गए। फिर एक दिन उसके लड़के का एक्सीडेंट हो गया। अब की उसकी पड़ोसन ने कहा, देखो दोबारा तुम्हारे लड़के का एक्सीडेंट हो गया है और तुम इतनी सेवा करती हो भगवान की दिन भर और तुम्हारे साथ ये हो रहा है। तब उस औरत ने कहा, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। अब इसमें कोई राज की बात हो सकता है, कोई राज की बात हो या मेरे पिछले जन्म के कर्मों का फल हो। लेकिन उसने भक्ति करना नहीं छोड़ा और पूजा पाठ में लगी रही। 1-2 साल और गुजर गए। उसके बाद फिर उसके बेटे का साथ घटना घट गई। अब इस बार उसकी पड़ोसन ने कहा कि बहन, इसकी बच्चे की जरा हमें जन्म कुंडली दो। मैं बहुत पहुँचे हुए महात्मा हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, मैं उनको दिखाऊंगी। और उसके बाद में उसने कुंडली उसको दे दी। बोली ठीक है, तुम तसल्ली कर लो, लेकिन मैं अपनी प्रभु की आस्था, उनकी सेवा कभी नहीं छोड़ूंगी, मुझे पूरा विश्वास है। और जब वो कुंडली लेके महात्मा जी के पास गई तो महात्मा जी से बोली, ये मेरी पड़ोसन का बेटा की कुंडली है, इसको ज़रा देखिए, बार बार इसके चोट लग जाती है, तो उसका कोई उपाय बताइए। और जैसे ही साधु महात्मा ने कुंडली देखी, वो कहा ये इस कुंडली के हिसाब से तो इस लड़के की मौत 4-5 साल पहले ही हो जानी चाहिए। वो महिला बिल्कुल सन्न रह गई और उस अपनी पड़ोसन के पास गई, उससे बोली कि बहन, मुझसे गलती हुई, मैंने भगवान पे शक करा, मुझे भी भक्ति करना सिखाओ, मैं भी ईश्वर की सेवा करूँगी। तो कहानी बस ये छोटी सी जो कहानी बस ये कहती है कि किसी भी सूरत में भगवान के प्रति जो हमारा विश्वास है वो कम नहीं होना चाहिए। जब ईश्वर पेड़ की पतली सी डाल में बैठे हुए पंछियों को सोते समय रात में ज़मीन पर गिरने नहीं देता, तो हमें कैसे गिरने देगा। हमारी ईश्वर हर संभव हमेशा हमारी मदद करता है, बस ज़रूरत है विश्वास करने की। ये छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग तिवारी मोटिवेशन।